कि टीसीएस और एचसीएल टेक के नतीजों के साथ आईटी कंपनियों की अर्निंग्स की शुरुआत हो गई है। पहली तिमाही में टीसीएस के नतीजे अनुमान के मुताबिक रहे हैं, जबकि एचसीएल टेक के नतीजे अनुमान से खराब रहे हैं। दोनों कंपनियों के नतीजे के बारे में डिटेल बताने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं हर्षदा सावंत। हर्षदा, सबसे पहले टीसीएस के नतीजों के बारे में बताएं। टीसीएस के नतीजे आप कह सकते हैं कि उम्मीद के मुताबिक ही थे। जहां पर अनुमान था कि थोड़ा सा दबाव देखने को मिलेगा, दबाव रहा है, लेकिन स्थिति इतनी बिगड़ी नहीं है जितना डर था। टीसीएस के साथ अगर आप शुरुआत करें तो यहां पर डॉलर रेवेन्यू के पैमाने पर एकदम फ्लैट ग्रोथ है, 0.4% और 0.5% के आसपास का अनुमान था। लेकिन जो दबाव ज्यादा देखने को मिल रहा है वो कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ में देखने को मिल रहा है, जो एकदम फ्लैट है, 0% पर आई है, जहां पर 0.2% बढ़ने का अनुमान था। अगर आप डील विन की स्थिति देखें इस कंपनी के लिए, वहां पर आंकड़ा थोड़ा बेहतर है। दूसरी तिमाही जहां पर $10 बिलियन के ऊपर की डील विन्स कंपनी ने दरअसल पेश की है। हालांकि कंपनी कहती है कि अभी भी बीएफएसआई, हाईटेक और रिटेल के साथ कम्युनिकेशन में कुछ दबाव देखने को मिल रहा है। नॉर्थ अमेरिका एक ऐसा देश है जहां से स्लो डाउन अभी भी कायम है, लेकिन यूके के मार्केट में अच्छी खासी ग्रोथ देखी जा रही है। कंपनी के मार्जिन पर एक्सपेक्टेड था कि दबाव देखने को मिलेगा, 23.2% पर मार्जिन आए हैं, लेकिन यहां पर कंपनी ने एक वेज हाइक लिया है, उससे भी दबाव बना है, क्योंकि Q1 में कंपनी वेज हाइक देती है। लेकिन कमेंट्री अगर आप सुनेंगे तो वहां पर अभी भी सतर्कता सुनने को मिल रही है। कंपनी साफ कहती है कि क्लाइंट्स की तरफ से बड़े रैप डाउन्स नहीं हुए हैं, कैंसिलेशंस नहीं होते दिखाई दे रहे हैं। क्लाइंट्स अपने खर्चों को अभी भी रीप्रायोरिटाइज कर रहे हैं, यानी कि जहां पर ज्यादा खर्चों की जरूरत नहीं है, जो क्रिटिकल आईटी से जुड़ी हुई चीजें नहीं है, वहां पर ज्यादा खर्च नहीं हो रहा है। हालांकि कंपनी के सीईओ ने कहा क्योंकि पहली तिमाही में ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही है, इसीलिए वो सेकेंड हाफ में इतने ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, या फिर एक कॉल आउट नहीं कर रहे हैं कि सेकेंड हाफ में रिकवरी आती हुई दिखाई देगी या नहीं। तो मैनेजमेंट कमेंट्री आप कह सकते हैं सतर्क है, कॉशियस है, लेकिन अभी भी क्लाइंट्स की तरफ से रवैया पूरी तरह से बिगड़ा नहीं है। तो हर्षदा मैनेजमेंट की कमेंट्री की बात कर रही हैं। मैनेजमेंट से हर्षदा ने ही बात की है और सीईओ एन गणपति ने कहा है कि एआई के क्षेत्र में कंपनी काफी काम कर रही है। Throw some light on the domestic deals. While Kriti said, the growth markets, India and LATAM have seen strength. What is the kind of texture of these deals? Of course, we understand BSNL, but what is the other work that you are likely to bag in the future from a market like India? Public services or government-related deals in India beyond what we announced earlier. And then this quarter, I think, we have been selected for this GEM opportunity as well. So we continue to engage in variety of things, and all the large banks, private sector banks as well as public sector banks, they offer opportunities in which we participate in it. I think in all these opportunities in one market, the AI, if you really look at India as a market, it's largely driven by integration. And then I think our digital stack, India digital stack, is extremely popular, very widely used. Every bank continues to look at opportunities to integrate new fintechs, new startups into the solution so that the experience is better, so that the volumes, it's a market where if you really look at it, whatever is the transaction volumes this quarter, the peak becomes the average next quarter, right? That's the kind of volume growth that we see. So there are enough work that we are doing in the financial services sector to de-risk this, continue to improve the scalability of the solutions that we have delivered, and so on and so on. These markets will give us enormous opportunities, and these markets, are not tested so much of AI ML yet, right? If you really look at it. So time is right in these markets for almost all segments to embrace AI and ML in a big way. And we are well positioned to participate in each one of this. तो एन गणपति मौकों की बात कर रहे हैं, लेकिन हर्षदा एचसीएल के भी नतीजे आए हैं, कैसे रहे नतीजे? एचसीएल टेक आप कह सकते हैं
बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन कंपनी ने पेश किया है। पहली तिमाही में हम अगर आप ध्यान दें, कांस्टेंट करेंसी का आंकड़ा जो है उसमें लगभग 1.3% तक का डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। अपेक्षा थी कि दबाव रहेगा, लेकिन फ्लैट आंकड़े का अनुमान था 0.4 से 0.5%। यहां पर 1% से ज्यादा का प्रेशर देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ मार्जिन में भी 16.9% का आंकड़ा, जहां पर एक्सपेक्टेशन था 17.9% के नंबर का, लगभग 1% ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। और आपको याद होगा कंपनी ने जो गाइडेंस दिया था मार्जिन के लिए वो 18 से 19% के बैंड का था, उससे भी नीचे दरअसल ये आंकड़े आए हैं। वो एक खराब स्थिति पेश करती है। यहां पर कंपनी ने किसी तरह की वेज हाइक का उल्लेख नहीं किया है, उसके बावजूद मार्जिन पर दबाव बनता दिखाई दिया है। अगर आप डील विंस की स्थिति देखें तो यहां पर प्रेशर देखने को मिल रहा है। अगर आप कंपेयर करते हैं पिछले क्वार्टर में क्या हुआ था, तो 25% की कमी डील विंस में कंपनी की तरफ से आती हुई दिखाई दे रही है। प्रेशर लार्जली इंजीनियरिंग और सर्विस रेवेन्यू में देखने को मिला है, जहां पर करीब करीब 5% तक का दबाव बनता दिखाई दिया। कंपनी ये भी कहती है कि कुछ लार्ज डील्स इनके हाथ लगी हैं, जिसके चलते ओवरऑल क्लाइंट की तरफ से जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स में कमी थी वो ऑफसेट हुआ है। लेकिन यहां पर जो 3-4 चीजें हैं, मार्जिन्स का घटना, कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ उम्मीद से काफी खराब आना, डील विंस में कमी होना अच्छे संकेत नहीं देता। इनफैक्ट इनके हेडकाउंट में भी हमने देखा इस तिमाही में कमी ही देखने को मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया हर्षदा। बढ़ते हैं खबरों में आगे। ऑनलाइन गेमिंग